हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। होप सो आपने वो प्रैक्टिस कर लिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? An AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन consists of 50 टर्म्स। इसके अंदर टर्म्स कितनी है टर्म्स? 50। क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो, वहीं से आपको सॉल्यूशन भी पता लगता रहता है। An AP consists of 50 टर्म्स, यानी कि क्या गिवन है? N is equal to 50, number of terms are given, of which third term is 12। और क्या गिवन है जिसमें थर्ड टर्म क्या है? 12, यानी A3 is equal to 12। थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे? A3 is equal to 12 and the last term is 106। लास्ट टर्म 106 है। अगर हमारे पास कोई AP है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो लास्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे? nth टर्म ही तो बोलेंगे। तो हमने क्या मान लिया, जो हमारे पास ये 106 है, ये हमारी nth टर्म है। an की वैल्यू कितनी? 106। फाइंड दी 29th टर्म। 29th टर्म निकालनी है, इसका मतलब क्या निकालनी है? ये A29 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन था उनकी वैल्यूज लिख ली, जो फाइंड आउट था वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A29। जो गिवन है उनके अकॉर्डिंग काम करते हुए चलते हैं। A50 इज इक्वल टू 106, A50 इज इक्वल टू 106 कैसे आया? AN इज इक्वल टू 106 था, लेकिन भाई N की वैल्यू कितनी? 50। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ N इन दिस इक्वेशन। इक्वेशन है नहीं है, इक्वेशन में इज इक्वल टू होना जरूरी होता है, एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू जरूरी नहीं होता। So AN is equal to 106. We can write A50 is equal to 106, and we know that the formula of AN. What is the formula of nth term of an AP? AN is equal to A plus N minus 1 into D. N की वैल्यू पुट कर दो 50। A50 is equal to A plus N की वैल्यू 50 पुट की, 50 minus 1 into D। A50 कितना था? A50 की वैल्यू हमें गिवन है 106। So we put here 106 is equal to A as it is, 50 minus 1 is 49 into D। यहां से हमें इतना पता लग गया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और क्या पता हमें? ऑल्सो A3 is equal to 12। A3 is equal to 12, तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ N की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे। N की वैल्यू अगर 3 पुट की, A3 is equal to A plus 3 minus 1 into D, that is A3 की वैल्यू कितनी है? 12। 12 is equal to A plus 3 minus 1 is 2D। 12 is equal to A plus 2D is the second equation। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस सॉल्व कैसे होंगे? फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, इसके यहाँ सेकेंड इक्वेशन लिख दी। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे? देखो, सब्ट्रैक्शन सीखा था हम छोटे क्लासेस में, साइन चेंज कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव साइन। 8th क्लास में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में सीखा होगा कि टर्म्स प्लस या माइनस कैसे होती है। देखो, प्लस का साइन था तो माइनस हो गया, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस। अगर आपको पिछली एक्सरसाइज का कुछ भी याद नहीं है, तब भी मैं आपको हर एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी कि किसमें क्या करते हैं। 106 जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज कर देते हैं। अगर इसके आगे कोई साइन नहीं होता, इट मींस इसके आगे प्लस का साइन होता है, और प्लस का साइन चेंज होकर माइनस का होगा। ये भी प्लस का था, माइनस का हो गया, प्लस का था, माइनस का हो गया। क्यों किया माइनस? क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। 106 माइनस 12 94, 49 माइनस 2D दैट इज 47 इंटू D। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, अगर उसके साथ कुछ मल्टीपल में है तो वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो 94 बाय 47, 47 1 जा 47, 47 2 जा 94। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 94। D की वैल्यू आने के बाद अब आप पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 2। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तब भी A की वैल्यू सेम आएगी। ये आपकी मर्जी है, आपके पास दो इक्वेशन, आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, ये हमारे पास 2 थी। 12 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D की जगह क्या रख दिया? 2।
12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 2 हो गया 4। जो वेरिएबल के साथ अगर प्लस में होता है तो वो दूसरे साइड जाके किस में हो जाता है, माइनस में। तो 4 राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में जाके किस में हो गया, माइनस में। इज इक्वल टू ए एज इट इज। टर्म्स को लेफ्ट में लेकर जाना है या राइट में लेकर जाना है, ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल्स हमारा राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। जिस साइड वेरिएबल होता है उसके आसपास की सारी वैल्यूज खत्म करनी होती है। तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब आप ये कहोगे कि ए की वैल्यू 8 क्यों आई, 8 इज इक्वल टू ए लिखना चाहिए था। 8 इज इक्वल टू ए लिखो तब भी ए की वैल्यू 8 है, ए इज इक्वल टू 8 लिखेंगे तब भी ए की वैल्यू 8 है। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A29। तो A29 की वैल्यू कैसे निकलेगी, nth वाले फॉर्मूले में क्या पुट कर दो, n की जगह 29 पुट कर देंगे। A29 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, n क्या हो गया 29, 29 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a की वैल्यू 8 थी, पुट कर दी, 29 माइनस 1 इज 28, d की वैल्यू कितनी आई 2। 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट है और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 56। अब 8 भी प्लस का है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, इट मींस वो प्लस का होता है, और 56 भी प्लस का है, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आया 64। प्लस प्लस प्लस, साइन भी प्लस का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। If the third and the ninth term of the AP are 4 and minus 8 respectively, अगर AP की if the third, जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म किसको कहेंगे AP की, किसको कहेंगे थर्ड टर्म, A3 को। nth टर्म किसको कहते हैं AP की, AN को। तो थर्ड टर्म किसको कहेंगे AP की, A3 को, यानी A3 एंड द नाइन्थ टर्म क्या होगी AP की, A9। A3 and A9 of an AP are 4 and minus 8 respectively। ये रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, यहां हम क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्या, रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखा हुआ है यहां कि हम क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दे के सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। इसका मतलब होता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास 2 या मोर देन 2 की बात की गई है और बाद में उनकी वैल्यूज दी गई है, इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट में है, जो फर्स्ट में लिखा हुआ है और जो वैल्यू उसकी फर्स्ट में दे रखी है वो उसकी वैल्यू होगी। जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, जो सेकंड वैल्यू दे रखी है वो उसकी वैल्यू होगी। अगर एक और नंबर होता, थर्ड पे लिखा होता, तो थर्ड वाली उसकी वैल्यू होती। मतलब 1 by 1, फर्स्ट वाले की फर्स्ट वैल्यू होगी, सेकंड वाले की सेकंड और थर्ड वाले की थर्ड। इस रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है। तो थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी होगी, पहले 4 लिखा हुआ है तो 4। नाइन्थ टर्म की A9 की वैल्यू कितनी होगी, -8। विच टर्म, कौन से टर्म, जैसे ये आ गया विच टर्म, यानी कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, वैल्यू ऑफ n। विच टर्म, कौन से टर्म पूछी हुई है, टर्म क्या होता है n डिनोट्स द नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑफ दिस AP इज 0, कि कौन सी टर्म इस AP की 0 होगी। कंडीशन क्या दे रखी है, व्हेन द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द AP आर 4 and minus 8। तो देखो A3 इज इक्वल टू 4 गिवन है, A9 इज इक्वल टू -8, AN इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम मान के चल लेते हैं कि जो लास्ट टर्म है वो 0 होगी, AN इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उसने पूछा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0, तो टर्म निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। A3 इज इक्वल टू 4 गिवन है, जो आपको गिवन होता है पहले वो लिख लिया करो, जो फाइंड आउट करना है वो लिख लिया करो, जो गिवन होता है उसको लेके चलो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाता है। A3 इज इक्वल टू 4, A3 को अब हमें nth वाला फॉर्मूला पता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 3 पुट करेंगे n की जगह, तो क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, तो यहाँ हम 4 वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी। A3 की वैल्यू 4 है, तो A3 की जगह क्या पुट कर दिया, 4 इज इक्वल टू A एज इट इज प्लस 3 माइनस 1 इज 2 इंटू डी। आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। और क्या गिवन है, A9 इज इक्वल टू -8, A9 इज इक्वल टू -8 है, तो A9 को हम nth टर्म के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 9 रख दिया। A9 की वैल्यू -8 गिवन है, -8 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इज 8 इंटू डी। दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया करते हैं। 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D और -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D।
क्या हो जाएगा, देखो साइन चेंज हो जाते हैं, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। एक ए प्लस का था, एक माइनस का, कैंसिल आउट हो गया, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये वाला साइन नहीं देखना, अब इसका साइन वो देखते हैं जो चेंज हो जाते हैं। प्लस 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 कर दिया, 4 और 8 कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 8, 2 प्लस का है और 8 माइनस का है, एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 2 इज 6, प्लस माइनस माइनस तो हो गया, लेकिन साइन किस चीज का होगा, ग्रेटर का। ग्रेटर क्या है 8, 8 इज ग्रेटर देन 2 एंड दिस साइन ऑफ 8 इज, साइन ऑफ 8 इज यस नेगेटिव। ये वाला साइन देखना है ना, अब इसका जब चेंज हो जाता है तो ये साइन नहीं देखते, सिर्फ जो चेंज हुआ है वो साइन देखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब डी के साथ -6 किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, दूसरी साइड आके वो किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा 12 बाय -6, 6 1 6, 6 2 12 और माइनस भी था साथ में, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -2, डी की वैल्यू -2 आ गई। किसी भी इन दोनों इक्वेशंस में से पुट कर सकते हैं हम, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सिर्फ 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी था, तो डी की वैल्यू पुट कर दी -2, 4 इज इक्वल टू ए, 2 2 4, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कभी आप ये लिख के आ जाओ, इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे माइनस का साइन, कैंसल आउट कराओ। पहले मल्टीप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज, 2 2 4, इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे माइनस का साइन, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या देखते हैं, दोनों के साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए के साथ एक्स्ट्रा क्या है, -4, वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो कितने का हो जाएगा, +4, जो लेफ्ट साइड में नेगेटिव था वो राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाता है एंड वाइस वर्सा, तो प्लस प्लस 4 + 4 कितना हो गया 8, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। और देखते हैं, हमने मान लिया जो ए एन है वो 0 है, ए एन वैसे भी हमने 0 लेके चल रहे हैं क्योंकि क्या निकालना है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। अगर ए एन 0 है, ए एन का फॉर्मूला होता क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 8, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने -2, कितना हो गया देखो 0, ये प्लस का 8 था तो लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, 0 में से -8 करेंगे तब भी माइनस ही रहेगा, -8, ये n माइनस 1 के साथ क्या था, मल्टीप्लाई में था, -2 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ n माइनस 1, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, माइनस के साथ -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2, 2 4 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 एज इट इज, 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 4 + 1 5, हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। उसने पूछा था ना कौन सी टर्म एपी की 0 है, तो कौन सी टर्म 0 आई एपी की, फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0, जितनी n की वैल्यू आई है वो हमारे पास टर्म 0 हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, इजी है लेकिन इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही नहीं हो पाती जो बच्चे इसको अच्छे से नहीं समझते। द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म ऑफ एन एपी, ये पढ़ते ही हमें पता लग गया ये किसकी बात कर रहा है, A17 की बात कर रहा है, A17 की बात कर रहा है, तो A17 को अकॉर्डिंग टू nth फॉर्मूला ऑफ द एपी क्या लिख सकते हैं, A17 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 16D, ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां से हमें पढ़ते ही ये पता लग गया। एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा, जो 7th टर्म है एपी की, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, जो एपी की 10th टर्म है उससे कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 17th टर्म जो है एपी की, उसी एपी की 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, A17 इज इक्वल टू 7 + A10, यही लिखेंगे। देखो जो एपी की 17th टर्म है वो 7 ज्यादा है उस एपी की 10th टर्म से, मतलब कि एपी की 10th टर्म मिला लो और उसमें 7 ऐड कर लो, तो किसके इक्वल आएगा, 17th टर्म ऑफ द एपी।
यानी कि ये प्लस का था, इस साइड आ गया नेगेटिव हो गया, जो टर्म प्लस की थी इस साइड आ गई नेगेटिव हो गई। अब आप कहोगे हम तो जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उसको इधर उधर लेकर जाते हैं, तो इसको क्यों लेकर आ गए? देखो ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स है। a17 माइनस a10 इज इक्वल टू 7। सॉल्व करते हैं। a17 a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी माइनस, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि माइनस के साइन के अकॉर्डिंग हमारे साइन क्या हो जाते हैं, प्लस के माइनस में चेंज हो जाते हैं और माइनस के प्लस में चेंज होते हैं। तो माइनस a10 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7। a प्लस 17 माइनस 1 16d माइनस a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। a प्लस 16d ये तो एज इट इज रहा। क्यों रहा ये एज इट इज? देखो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, इट मीन्स उसके आगे प्लस का साइन होता है, प्लस 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 प्लस। लेकिन इसके आगे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो साइन चेंज हो गए ना, इज इक्वल टू 7। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते, हम सिर्फ a के आगे माइनस लगा देते हैं और इसका साइन यहाँ प्लस ही लिखते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। a से a कैंसिल आउट हो गया, 16d माइनस 9d। 16d जो है वो पॉजिटिव टर्म है और 9d नेगेटिव टर्म है, तो प्लस माइनस क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 16 माइनस 9 इज 7d। प्लस माइनस माइनस कर दिया, लेकिन साइन ग्रेटर डिजिट का लिखते हैं, ग्रेटर नंबर का लिखते हैं, ग्रेटर इज 16 एंड द साइन ऑफ 16 इज पॉजिटिव, तो इसलिए हमने यहाँ भी क्या लगा दिया, प्लस का साइन। यहाँ प्लस का साइन है ना, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है, इज इक्वल टू 7। अब d के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, तो हमें इसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, ये यानी कि 7 बाय 7, 7 1 7, 7 1 7। What's the value of d? d is equal to 1, hence the common difference is 1। क्या निकालना था, d की वैल्यू ही तो निकालनी थी। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, d से। सो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप इनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना और डेली के डेली वीडियोस देखना, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।